Hello students, this video lecture is on operating system for diploma 3rd sem CSE students by Miss Neelam Sharma, Assistant Professor, Department of Computer Science and Engineering from Bharati College of Engineering and Technology Durg. इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, व्हाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें 3 स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए थे मैंने, मोनोलिथिक, लेयर्ड और कर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल्स किसको कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। An operating system provides the environment within which programs are executed. Internally, operating systems are vary greatly in their makeup since they are organized along many different lines. The design of a new operating system is a major task. It is important that the goal of the system will be well defined before design begins. These goals form the basis of choices moves among वेरियस एल्गोरिदम्स एंड स्ट्रैटेजीज़। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मेकअप सिंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी डिफरेंट लाइन्स। द डिज़ाइन ऑफ अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ मेजर टास्क। अगर हम कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही मेजर टास्क है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 10 लाइन ऑफ कोडिंग से मिलके नहीं बनता। हज़ारों लाइन ऑफ कोडिंग को जब हम मिलाते हैं तब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, जिसमें हम ये समझ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ही नहीं बनता। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या क्या है, कौन सी सर्विसेज वो हमको हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। ये हमने ऊपर भी पढ़ा था और पहले भी लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है, वही उसको एनवायरनमेंट, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते और ना ही उसको रन करवा सकते। इट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूज़र ऑफ दोज प्रोग्राम्स। The specific services provided, of course, differ from one operating system to another, but we can identify common classes. कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमारे प्रोग्राम्स को या यूज़र्स को ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सर्विसेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़र करती हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है और हम उसको उबंटू या लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम तरीके से काम करें और सेम सर्विसेज हमको प्रोवाइड करें। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज डिफ़र करती हैं क्लास टू क्लास, पर कॉमन जो भी चीज़ है वो इसमें बताई गई कि कॉमन सर्विसेज जो है वो क्या प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। These operating system services are provided for convenience of the programmer। हमारी कन्वीनियंस के लिए ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज हमको प्रोवाइड की गई हैं टू मेक द प्रोग्राम ईजियर। फिगर 2.1 shows how operating system services are and how they interrelate. One set of operating system services provides functions that are helpful for user। तो ये जो है वो डायग्राम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कैसे रहती हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है यूज़र और अदर सिस्टम प्रोग्राम्स, ये एक पोर्शन है। उसके नीचे है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बैच और कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके इंटरफेसेस या यूज़र के इंटरफेसेस। जहाँ पे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये वाला पोर्शन है। नीचे हार्डवेयर, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऊपर यूज़र, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन ही यही है कि इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर।
तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो चीज़ होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपकी चीज़ों को कन्वर्ट करके मशीन को समझाती है और मशीन की चीज़ों को कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देती है। तो सिस्टम कॉल या सिस्टम कंपोनेंट जो है वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम कॉल्स के अंदर यहाँ पर पहला लिखा हुआ है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, आईओ ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन और अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन और प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ये सारी सर्विसेज जो बीच में लिखी हुई है यही सारी सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है। उसके नीचे लिखा हुआ है हार्डवेयर और ऊपर कौन है, यूज़र। तो ये जो है वो यूज़र्स के टाइप से कि GUI वाला हमको फंक्शन चाहिए या बैच चाहिए, कमांड लाइन या जो भी इंटरफेस हमको चाहिए, ये पूरा यूज़र का पोर्शन है ये वाला, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का, और ये है हमारा हार्डवेयर। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है ये बताने के लिए कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर, सर्विसेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो चालू करते हैं यहाँ से। इसकी सर्विसेज जो है, सबसे पहले है यूज़र इंटरफेस। ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैव यूज़र इंटरफेस। दिस इंटरफेस कैन टेक सेवरल फॉर्म्स. One is dtrace command line interface, which uses text command and a method for entering them. Another is batch interface, in which commands and directives to control those commands are entered into file and those files are executed. यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम हैव यूज़र इंटरफेस। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें बहुत सारे फॉर्म्स हम रख सकते हैं। एक तो dtrace कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड लाइन लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ पर ये देखिए कमांड लाइन। तो dtrace कमांड लाइन में क्या होता है, टेक्स्ट कमांड यूज़ करता है वो एक मेथड के थ्रू जिसमें हम कमांड एंटर करते हैं। दूसरा है बैच इंटरफेस, जिसमें हम कमांड और डायरेक्टिव एंटर करते हैं। उन सारे कमांड्स को मॉनिटर करने के लिए फाइल्स या उसकी फाइल जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। और मोस्ट कॉमनली यूज जो इंटरफेस है वो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें हम ग्राफिक्स के साथ डील करते हैं। हियर आर द इंटरफेस इज़ अ विंडो सिस्टम विथ अ pointing device to use direct IO, choose from menus and make selections, and a keyboard to enter text. Some systems provide 2 or 3 of these variations. तो बेसिकली यूज़र इंटरफेस वो इंटरफेस है जहाँ से आप इनपुट देते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को। अब यूज़र इंटरफेस अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो नॉर्मल यूज़र इंटरफेस होता है, एक कमांड लाइन होता है जिसमें हम कमांड देते हैं, ग्राफिकल यूज़र होता है जिसमें हम ग्राफिक्स से डील करते हैं, और एक और इसमें लिखा हुआ है बैच इंटरफेस जिसमें हम फाइल से डील करते हैं। अगर हमको फाइल्स को ओपन क्लोज या फाइल्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम बैच इंटरफेस का यूज़ करते हैं। दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस है वो है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। This system must be able to load a program into memory and to run that program. The program must be able to end its execution either normally or abnormally. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, द सिस्टम मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो लोड करेगा प्रोग्राम किसी मेमोरी में, हमारे सिस्टम की मेमोरी में, और उस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि बिना मेमोरी में रन किए, अपलोड किए कोई भी प्रोग्राम हम रन नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमको मेमोरी में उसको सेव करना पड़ता है। अगर आप सेव नहीं भी करते हो तो वो चीज़ कैश मेमोरी या जो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हम जिसको बोलते हैं, वो उसमें भले टेम्पररी टाइम के लिए बट थोड़ी देर के लिए स्टोर होती है, तभी वो एग्जीक्यूट होती है। तो वो प्रोग्राम फिर अपने आप या तो एग्जीक्यूट करे और उसके बाद अबॉर्ट हो जाए, या तो नॉर्मली या तो एबनॉर्मली। उसके बाद आयो ऑपरेशंस। रनिंग प्रोग्राम में रिक्वायर आयो which may involve a file or an IO device. For specific devices, special functions may be desired. For efficiency and protection, users usually cannot control IO device directly. Therefore, operating system must be provide a means to do IO.
तो जो इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस हैं, जो हम इनपुट आउटपुट बाहर से कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं रहता। वो जैसे ही हम उस डिवाइस में लगाते हैं, हम अपने लैपटॉप में, सिस्टम में पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डिस्क लगाते हैं, तो उन सब का कंट्रोल किसके पास रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। अगर उसमें कोई एरर आता है या उसमें कुछ दिक्कत है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ चलेगी, नहीं चलेगी, सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, फाइल्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। नेक्स्ट है आपका सर्विस में फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट करना। द फाइल सिस्टम इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ऑब्वियसली प्रोग्राम्स नीड टू बी रीड राइट files and directories. They also need to create, delete them by name, search for a given file, and list file information. Finally, some programs include permissions management to allow or deny access to files or directories based on file ownership. तो जो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन होता है, इसमें हम फाइल को रीड करते हैं, फाइल को राइट करते हैं या डायरेक्टरी रीड राइट करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, फाइल को डिलीट करते हैं, उसका नाम बदलते हैं, उसको नाम देते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं। तो जो भी चीज़ें फाइल से रिलेटेड होती है वो सारा किसके अंदर आता है? फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के अंदर। Many operating system provides a variety of file systems, sometimes to allow personal choice or sometimes to provide specific features और performance characteristics. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो अलग अलग वैरायटी की फ़ाइल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, कुछ पर्सनल चॉइस पे बेस्ड रहते हैं और कुछ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स पे। नेक्स्ट जो सर्विस है वो है आपकी कम्युनिकेशन। There are many circumstances in which one process needs to exchange information with another. Such communication may occur between processes that are executing on the same computer or between processes that are executing on different computer tied together by a computer network. Communications may be implemented via shared memory or through message passing, in which packets information are moved between processes by the operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है उसमें एक ये भी है कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं जब कोई प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, या फिर या तो विद इन द सिस्टम या तो अलग अलग सिस्टम, या तो एक ही सिस्टम में प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कुछ कहना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, या तो एक सिस्टम या दूसरे सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। वो कंप्यूटर नेटवर्क जो इंटरनेट हम बोलते हैं उसके थ्रू जब जुड़ा रहता है, तो तब कैसे कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं? तो वो 2 टाइप से होता है, या तो वो मैसेज पास करते हैं या तो वो शेयर्ड मेमोरी से डील करते हैं। कम्युनिकेशन में भी इम्प्लीमेंटेड वाया शेयर्ड मेमोरी। अगर कोई मेमोरी पोर्शन शेयर्ड है तो वहाँ पे वो अपना मैसेज छोड़ देते हैं, तो वो दूसरा बंदा जो है, दूसरा प्रोसेस जो है, वो वहाँ आकर अपना जो इन्फॉर्मेशन उसको दूसरे से लेनी है वो ले लेता है, या तो वो मैसेज पास करते हैं। सिंपली कोई ना कोई उनका तरीका होता है मैसेज पास करके उनको कम्युनिकेट करके इन्फॉर्मेशन देने का। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 2 प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो जनरली मैसेज पासिंग के थ्रू करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स। एरर्स में भी CPU, हार्डवेयर, IO डिवाइसेस, नेटवर्क फेलियर, बहुत सारे टाइप्स के एरर हो सकते हैं। तो उन सारे एरर्स को डिटेक्ट करना, सबसे पहली बात तो ये है कि कई बार हम यही नहीं समझ पाते कि हमारे सिस्टम में एरर क्या है, हमारे सिस्टम में दिक्कत क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो पहले डिटेक्ट करता है उन एरर्स को और फिर उन एरर्स को ठीक करता है। जैसे कि हम एंटीवायरस जब इंस्टॉल करते हैं तो आवाज़ के एंटीवायरस में हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है कि वो हमेशा मालवेयर डिटेक्टेड। तो उसमें फीचर्स ही ऐसे है कि वो बार बार एरर डिटेक्शन को लेके हमको अवेयर करता रहता है। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम है कि कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी है तो वो हमको बताए और उसको ठीक करे। या तो वो खुद से ठीक करेगा या तो हमको ऐसे मैसेजेस देगा कि हम उसको ठीक करवाएंगे, जिसको हम डीबगिंग भी बोलते हैं। बग मतलब होता है एरर, डीबग करना मतलब उसको ठीक करना। कुछ और सर्विसेज हैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की, मेन तो नहीं है लेकिन हैं।
ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है। पहला है रिसोर्स एलोकेशन। तो जब मल्टीपल यूज़र्स या मल्टीपल जॉब एक साथ एक टाइम पे सिस्टम पे रन करते रहते हैं तो उनको हमको रिसोर्सेज अलॉट करने पड़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि CPU साइकिल, मेन मेमोरी, फाइल स्टोरेज, इन सब के एलोकेशन कोड होते हैं और इन सब को हमको रिसोर्स एलोकेट करना पड़ता है। अब रिसोर्स एलोकेट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी 5 पेन ड्राइव्स भेज रहा है एक क्लास के बच्चों के लिए, पर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है 13 और पेन ड्राइव है हमारे पास 5। तो जो भी उस क्लास का क्लास एडवाइज़र होगा, क्लास टीचर होगा, वो अल्टरनेटिवली देखे कि किसको पहले ज़्यादा ज़रूरत है, उन 5 बच्चों को ये पेन ड्राइव देगा। फिर कुछ समय के बाद वो वापस लेगा और फिर दूसरे 5 बच्चों को पेन ड्राइव अलॉट करेगा जब तक सबको अलॉट नहीं हो जाता। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम का भी काम यही है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्सेज का मतलब होता है बाहर से जो प्रिंटर, स्कैनर, ये सब हम करते हैं, वो रिसोर्सेज जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो सारी रिसोर्सेज को वो डिफरेंट प्रोसेस को कैसे एलोकेट करेगा, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के अंदर आता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग। कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स इंफॉर्मेशन, कि किसने कब कौन सी रिसोर्स की रीयूज़ की, कैसे की, क्यों की, उन सब का स्टैटिस्टिक्स रखना, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। और लास्ट है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओनर की इंफॉर्मेशन जो है, अगर मल्टी यूज़र सिस्टम है, कब नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम है, तो हमारी इंफॉर्मेशन वो ऐसे किसी के साथ शेयर ना करे जिसके साथ नहीं करना चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करे, वो सिक्योरिटी हमको दे। सिक्योरिटी फ्रॉम द आउटसाइडर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि ऑथेंटिकेट करे कि हम ही उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो पासवर्ड के मीन से हो या किसी भी तरीके से हो, या हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगा रहे हैं तो वो हमसे पूछे कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं कि मैं इस एक्सटर्नल डिवाइस को एक्सेस करूं या ना करूं। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस और ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, तो लगभग तीनों क्वेश्चन में आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, जिसके अंदर प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, IO मैनेजमेंट भी आता है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम कॉल्स किसे कहते हैं।